तो गाइस आज हम लोग देखने वाले कि सर से फॉर्म फिलिंग का पूरा प्रक्रिया बेसिकली होता है। तो ओके, तो ये अपना होम पेज है, यहाँ से अपने को करना रहता है। ये लिंक आपको नोटिस बोर्ड सेक्शन में भी मिल जाएगा या कहीं पर भी मिल जाएगा वेबसाइट पे। ओके, तो चलिए चालू करते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। क्लिक किया, यहाँ पर आपको ईमेल आईडी पासवर्ड डालना है आपका और फिर लॉगिन करना है। तो गाइज ये मैंने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो सेकंड वाला ऑप्शन है। सेकंड वाला ऑप्शन है सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है कैप एडमिशन, कैप फॉर्म। ओके, यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये अपने ऑप्शन आ रहा है यूजी। यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट डिग्री। डिग्री के लिए बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग हम सिलेक्ट करेंगे। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। क्लिक हुआ। अभी यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हैव यू अपीयर्ड फॉर पीसीएम एमएससी 2025। तो गाइज अब जो भी स्टूडेंट है, अब मोस्ट ऑफ स्टूडेंट महाराष्ट्र स्टेट वाले तो सबने सीटी दिया है तो यस करना है। कोई ओएमएस करेगा, सीटी दिया है तो यस करना है। बट अगर ओएमएस का स्टूडेंट है, सीटी नहीं दिया है, तो आपको जो जेई के बेसिस पे उसका एडमिशन होगा तो आप वहां पर नो कर सकते हो, ठीक है। और जेई मेन में फिर यस कर सकते हो ओएमएस वाले। वेयर एज अब यहाँ पर देखिए ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं। अभी ये सर नीट का क्यों पूछ रहा है सर, तो अगर कोई ये स्पेसिफिक केस है, अगर कोई बायोमेडिकल बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में जाना चाहता है तो जाके वो नीट में यस करके नीट का डिटेल भी डाल सकता है। बाकी किसी को कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए अब नॉर्मल प्रक्रिया में देखता हूँ। नॉर्मल मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो है 99% स्टूडेंट जो अपने इंजीनियरिंग वाले हैं, इंजीनियरिंग मतलब बायोमेडिकल बायोटेक्नोलॉजी नहीं ले रहे, बाकी सब डोमेन ले रहे हैं, तो अपना यहाँ पर पीसीएम सीटी सिलेक्ट करेंगे, यस करेंगे। सीटी का एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, एप्लीकेशन नंबर के बाद रोल नंबर डालेंगे। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है, यहाँ पर पहले ईयर सिलेक्ट करके मंथ सिलेक्ट करके फिर पीसीएम डिटेल फैच होगा। डिटेल फैच होगा आपके स्क्रीन पे दिखेगा, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया होगी, ठीक है। तो गाइज ये मैंने एप्लीकेशन नंबर डाल दिया, रोल नंबर डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ भी सिलेक्ट करना है। कैसे सिलेक्ट करना है मैं एक बार वापस दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करेंगे, ईयर सिलेक्ट करना होता है, मंथ सिलेक्ट करना होता है, फिर मंथ में जाके जो भी डेट है वो डेट सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। फिर चेक पीसीएम सीटी डिटेल पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा डेटा फैच करता है। अधिक डेटा फैच करके फटक से आ गया, तो आपको देख लेना कि ये आपका ही डेटा है कि किसी और का तो नहीं है ना। तो ये आपका ही डेटा है, करेक्ट। तो यहाँ पर मैंने देख लिया भाई सब कुछ बराबर है, ठीक है। अब वहाँ पर चेक करना है एमएससी पीसीएम पीसीबी दिया है क्या, किसी ने दिया है तो ये इसका डिटेल डाल सकते हैं, वैसे उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। डालना है तो डाल सकते, किसी ने अगर दिया रहेगा तो ओके। अदरवाइज नो करके आगे बढ़ेंगे। आई हैव रीड ऑल इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, ये सब क्लिक करना है। इसमें यही बोला है कि भाई सब डिटेल आप जो भर रहे हो करेक्ट होना चाहिए, कुछ भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए। चेक कर करके अच्छे तरीके से सब कुछ डिटेल डालना है। आपका ईमेल मोबाइल नंबर सब प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। कुछ गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आगे ये ईमेल आईडी और जो ये है नंबर, उसके ऊपर पूरा जो है प्रक्रिया जो आगे का प्रोसेस कनेक्टिविटी होगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह आपने देख लिया है कि नहीं देख लिया है, ओके। सो गाइज यहाँ पर हमने सब डिटेल डाल दिया, और जैसे कि आपको पता है कि पुराने वाले लॉगिन से ही लॉगिन करना है, ओके। 7 प्रोसीड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 7 प्रोसीड करने के बाद ये सब डिटेल ऑटोमेटिकली फिल किया हुआ आ रहा है, क्योंकि आपने पहले फिल किया था। इसमें कोई चेंजेस है क्या, आप देख लो, कोई चेंजेस है तो आप कर सकते हो बेसिकली। बट यहाँ पर देखो अभी क्या बोला है कि अपीयर्ड ऑन एचएससी मार्कशीट, तो मार्कशीट के जैसा पूरा अपने को भरना है, ठीक है। पूरा डिटेल अपने को भरना रहेगा। तो गाइज यहाँ पर चेंजेस हो रहा है, ओके। खाली डेटा पहले का फैच कर रहा है, बट कुछ चेंजेस करना है तो आप चेंजेस कर सकते हो, और ठीक है। और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी पहले से फैच किया हुआ है, बट आपको कंफर्म योर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर वापस मैनुअली डालना पड़ेगा। तो देखिए बेसिकली यहाँ पर ऊपर लिया गया है एस अपीयर्ड ऑन एचएससी मार्कशीट। तो एचएससी मार्कशीट में जनरली आप देखोगे तो सरनेम फर्स्ट होता है, फिर नेम होता है, फिर फादर्स नेम होता है। तो हम लोग ने उस मैनर में अरेंज कर दिया है। अभी सीबीएसई वालों का कैसा होता है कि नेम पहला होता है, फादर नेम फिर सरनेम होता है। तो आप वैसे जैसा मार्कशीट में वैसा आप भरिए। फादर नेम में सिर्फ फादर का फर्स्ट नेम डालिए, सरनेम मत डालिए। मदर्स नेम में भी सेम है, सिर्फ नेम डालिए मदर्स का, और वो सरनेम मत डालिए, ओके। जेंडर मेल, कंफर्म डेट ऑफ बर्थ हम लोगों ने कंफर्म किया। डेट ऑफ बर्थ हम कंफर्म में मैनुअली डालना पड़ता है, ओके। रिलीजन वगैरह जो भी है। मदर टंग देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर जो भी माइनॉरिटी में जा रहे, जो भी माइनॉरिटी वाले कैंडिडेट है, रिलीजन में क्या है वो आपको देखना है, और मदर टंग में क्या है वो आपको देखना है। इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आपका मदर टंग हिंदी है, हिंदी माइनॉरिटी में अप्लाई करने वाले हो तो हिंदी होना चाहिए, ओके। जो भी माइनॉरिटी में जा रहे, ओके। किसी का बेसिकली फॉर एग्जांपल कोई माइनॉरिटी में नहीं है, कास्ट वाले हैं, ओके, तो आपका मदर टंग मराठी होता है जनरली, आप एलसी से मैच कर सकते हो, ठीक है। और जो रिलीजन माइनॉरिटी में जाने वाले हैं, फॉर एग्जांपल मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, ओके, तो रिलीजन में क्लिक करके आपको यहाँ पर प्रॉपरली देखना है कि वही होना चाहिए। क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन जो है वही, जैन है तो जैन जो है वही, और आपके एलसी में मैच होना चाहिए, बिकॉज एलसी इज अ पावरफुल डॉक्यूमेंट जो लगेगा अगर आप ये चीजें क्लेम कर रहे हैं तो, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका यहाँ पर एनुअल फैमिली इनकम दिया है, तो बहुत सारे लोग ने इनकम सर्टिफिकेट बनाया रहेगा,
उसमें क्या है देख लो, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप फिल करो। ओके, किसी का इनकम सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है, ओपन नॉर्मल केस है, ठीक है, तो आपका जो भी है वो अप्रोक्स आप डाल सकते हो, ठीक है। नेशनलिटी यहाँ पर इंडियन डाल देना है, इंडियन डालने के बाद आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। आगे प्रोसीड करने में एड्रेस वगैरह डालना है। ओके, हाँ, बेसिकली देखो यहाँ पर जो भी मोबाइल नंबर ईमेल आईडी है वो आपका चेंज नहीं होगा, जो पहले है वही रहेगा, एंड तक एडमिशन तक वही रहेगा। ओके, तो उसको चेंज करने की कोशिश भी ना करें, उसी पे आगे प्रोसीड करें। कैप्चा डालना है, कैप्चा डाल के आगे प्रोसीड, सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। इस तरह से आपका ओटीपी आएगा। ओटीपी जो है वो आपको अच्छे से डाल लेना है देखकर। ओके, वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करके आगे बढ़ना रहेगा। तो गाइज वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर आपको न्यू एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो रहा है। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, न्यू एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो रहा है। न्यू एप्लीकेशन आईडी EN25102969। पहले आपका MSTCD का अलग एप्लीकेशन नंबर जनरेट हुआ था, वो भी संभाल के रखना है अलग से। अब आपको जो भी लॉगिन वगैरह करना होगा ये एप्लीकेशन आईडी से बेसिकली आपको आगे यूज होने वाला है। हर जगह पे ये एप्लीकेशन आईडी आपका यूज होने वाला है। EN बोले तो इंजीनियरिंग, 25 बोले तो 2025 और आगे का आपका नंबर है 102969। तो ये बेसिकली एप्लीकेशन आईडी फोटो ले लो, जैसे ही फॉर्म फिलिंग कर रहे हो आप फटाक से इसका फोटो ले लो, ठीक है, और फिर जाके आगे प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक करके आगे बढ़ना है। ओके, तो हम लोग आगे क्लिक करके आगे प्रोसीड करेंगे। तो प्रोसीड करने में देखो स्टार्टिंग में ही, जैसे मैं बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग में ही पूछ रहा है वो कि आपको फिजिकल सिलेक्ट करना है कि ई स्क्रूटनी मोड। मतलब ये पूछ रहा है कि आप वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट कैसा कराना चाहते हो, SC सेंटर पे जाके फिजिकली या ऑनलाइन मोड से ई स्क्रूटनी। तो मैं मैक्सिमम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब फिजिकल के लिए जाएंगे, सब लोग फिजिकल के लिए जाएंगे। बहुत सिंपल होता है, आपको अपॉइंटमेंट बुक करना होता है, 1 घंटे का अपॉइंटमेंट ले लोगे, कल का परसों का कभी भी, और जाके सारे डॉक्यूमेंट दिखाओगे। ऑनलाइन फटक से सॉरी फिजिकल फटक से वेरीफाई हो जाता है। ऑनलाइन में उनके पास नंबर्स कम है, जो टीम का नंबर है सेट सिटी के पास कम है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है ई स्कूटी मोड के लिए। तो आपको फिजिकल स्कूटनी ही सिलेक्ट करना है। आप गांव में रहते हो तो जिला में जाके करवा लो, ठीक है। महाराष्ट्र के बाहर कोई है तो आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आपको ई स्कूटनी सिलेक्ट करना है, बिकॉज जो सेंटर है सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। तो सब लोग मैक्सिमम फिजिकल स्कूटनी ही सिलेक्ट करेंगे। अब जैसा मैंने आपको बोला था कि क्या होगा कि भाई आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। आप फॉर एग्जांपल आज फॉर्म भर रहे हो, आज जो भी डेट है, ओके, तो आप फॉर्म भरोगे, हो सकता है फॉर्म फिलिंग में 1 दिन या 2 दिन लग जाए, तो आप 2 दिन का कभी कभी डेट सिलेक्ट कर लो। देखो हमें पूरा फॉर्म फिलिंग करना है, ओके, इसीलिए अब ये हमें अभी सिलेक्ट करना रहेगा कि आप SC सेंटर में कब जाना चाहते हो। तो आप अपने पेरेंट्स से बात कर लो, ठीक है। 2 दिन के बाद का कोई भी सेंटर आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब आप जो सेंटर में जाना चाहते हो, अब देखो आपने कहाँ से 12th किया, आप कहाँ पर हो, ये सब कुछ मैटर नहीं करता है, ओके। आपका डोमिसाइल कहाँ से है वो सब कुछ मैटर नहीं करता है। ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा पूछ रहा है कि आप कहाँ पर जाना चाहते हो वेरिफिकेशन के लिए, ओके। डोमिसाइल कहाँ का है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ओके। तो यहाँ पर मुंबई सबर्बन हमने सिलेक्ट किया। अब हम सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट स्क्रूटनी सेंटर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, स्क्रूटनी सेंटर सिलेक्ट करने के लिए हमें बेसिकली डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। पहले डिस्ट्रिक्ट हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो अब यहाँ पर ये प्रॉपरली एक्चुअली आई थिंक जैसे मैंने आपको बताया था कि फॉर्म पूरा रेडी नहीं हुआ है, तो स्क्रूटनी सेंटर हम लोग अभी सिलेक्ट नहीं कर पा रहे। तो गाइस जिस तरह से आपने यहाँ पर देखा मैं सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कि हमें फॉर्म फिलिंग रोक देना है, फॉर्म फिलिंग रोकने की कोई जरूरत नहीं है, रहने दो। लेफ्ट साइड में देखो, लेफ्ट साइड में यहाँ पर ऑप्शन है होम। होम के बाद पहला ऑप्शन क्या है, फिल एडिट एप्लीकेशन फॉर्म। इस पे क्लिक करो, इस पे क्लिक करोगे आपका फॉर्म आगे प्रोसीड होगा। अब यहाँ पर पूरा हमें आगे का फॉर्म हम भर सकते हैं। आगे देखो सब रेड रेड रेड, जैसे जैसे हम भरते जाएंगे वो ग्रीन 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 होता जाएगा, जब तक प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट वाला नहीं होता है, ठीक है, तब तक हमें पूरा फॉर्म भरना है। ये पूरा 9 से 10 स्टेप है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या, आप टाइप ए के हो क्या। टाइप ए में आने के लिए क्या क्या चाहिए सर, टाइप ए में आने के लिए आपका 10th एंड 12th, देखो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है, क्लियरली मेंशन किया हुआ है कैंडिडेट पासिंग SSC बोले तो 10th एंड HSC मींस 12th और डिप्लोमा इंजीनियरिंग। अभी बहुत सारे डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर रहे हैं तो उसको इग्नोर करो। बेसिकली 10th और 12th आपका जो है रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, जो कि महाराष्ट्र स्टेट का होना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट क्राइटेरिया। तो आपका अगर 10 12 महाराष्ट्र से हुआ है, ओके, और आपके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल है, भले आपका महाराष्ट्र में बर्थ नहीं हुआ है तो भी आप टाइप ए में आ जाओगे, ठीक है। यहाँ पर एकदम क्लियरली मेंशन है, पहला 10 12 आपका महाराष्ट्र में होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, और नहीं है, पर एंड है, AND एंड मतलब दोनों 10th और 12th दोनों महाराष्ट्र से होना चाहिए। ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है या तो आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, या तो आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, या तो डोमिसाइल नहीं है तो आप महाराष्ट्र के बर्थ हो
तो महाराष्ट्र का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये कंडीशन में आप टाइप ए में आते हो। तो यहाँ पर जो है बेसिकली स्टूडेंट का डोमिसाइल है, तो मैं टाइप ए सिलेक्ट करूँ, तो यहाँ पर मैं टाइप ए सिलेक्ट करूंगा। बट यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो महाराष्ट्र के बाहर 12th दिए हैं या 10th दिए हैं, बराबर, उनके पास फादर मदर या उनका डोमिसाइल है बट उन्होंने 10th या तो 12th दोनों में से कोई एक अगर बाहर दिया है तो आपको टाइप बी सिलेक्ट करना है। मैक्सिमम लोगों को यहाँ पर बाकी टाइप ए है। टाइप सी क्या है सर, जिनके पास डोमिसाइल वगैरह नहीं है बट उनके पेरेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम करते हैं, ओके, तो वो कंडीशन है। जो मैंने आपका टाइप कैसे होता है वो मैंने ऑलरेडी बताया, टाइप का जो वीडियो है अलग से डॉक्यूमेंटेशन में दिया हुआ है, वो दिले सिलेक्ट करके वो देख ले, उसके बाद आइडिया लेके फिर आके यहाँ पर फॉर्म भरे। यहाँ पर हम टाइप ए सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। हाँ, अब यहाँ पर जो कोई ओएमएस वाले कैंडिडेट है जिन्होंने जेई दिया है, जेई के बेसिस पे एडमिशन दे रहे हैं, डोमिसाइल वगैरह कुछ नहीं है, तो गाइज आप ओएमएस कैंडिडेट हो, आप जेई पे एडमिशन लोगे, तो यहाँ पर आपको ओएमएस सिलेक्ट करना रहेगा, ओके, और आपको डोमिसाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप आगे प्रोसीड कर पाओगे, ठीक है। एमकेबी वाले महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर वाले जो भी डॉक्यूमेंट मैंने बताया वो आपके पास है तो आप टाइप ई सिलेक्ट कर सकते हो, बाकी सब नॉर्मल है, ओके, बाकी सब ये सब जिसका जो है वो कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर टाइप ए करके हम लोग 7 प्रोसीड करेंगे। तो 7 मैंने प्रोसीड किया टाइप ए में। अब यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट जो हम सिलेक्ट करेंगे वो हमें अपलोड करना होगा। आई एम स्टेटिंग हियर क्लियरली कि जो भी हम डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करेंगे हमें वो यहाँ पर अपलोड करना होगा, तो आपके पास वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल ये स्टूडेंट टाइप ए है, इसका खुद का डोमिसाइल है, इसका महाराष्ट्र में बर्थ नहीं हुआ है, तो महाराष्ट्र का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। देखो गाइस, बर्थ सर्टिफिकेट मांग रहे हैं मतलब कहीं का भी बर्थ सर्टिफिकेट रहेगा चलेगा नहीं, आपका महाराष्ट्र में बर्थ होना चाहिए और महाराष्ट्र का बर्थ सर्टिफिकेट रहेगा तो ही चलेगा। अब स्टूडेंट के पास डोमिसाइल है तो मैं डोमिसाइल सिलेक्ट करूंगा। सर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी आ रहा है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट कब से आप सिलेक्ट कर सकते हो, जब आपके एलसी में प्लेस ऑफ बर्थ महाराष्ट्र का मेंशन है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन क्या है, डोमिसाइल, वी विल सिलेक्ट डोमिसाइल, स्टूडेंट का डोमिसाइल यहाँ पर है। अब यहाँ पर क्लियरली पूछा है, एकदम साफ साफ पूछा है, स्टूडेंट ने 10th कौन से डिस्ट्रिक्ट से दिया है, तो स्टूडेंट ने 10th जो है मुंबई डिस्ट्रिक्ट से दिया, मुंबई सबर्बन, ओके। तो यहाँ पर स्टूडेंट ने 10th कांदीवली से दिया, मुंबई सबर्बन आ जाएगा, मुंबई सबर्बन पूरा एरिया आता है, कांदीवली का, बोरीवली का, मलाड का, गोरेगांव का एंड ऑल, ओके, ठीक है, अंधेरी तक का। अब यहाँ पर देखेंगे दूसरा, सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच स्टूडेंट पास 12th, तो स्टूडेंट ने 12th क्लास 12 12वीं कक्षा कहाँ से किया है, अगेन इन्होंने कांदीवली से किया तो यहाँ पर मुंबई सबर्बन आ जाएगा, ओके, ठीक है। कोई अगर देखो बैंड्रा या उधर वाले हैं तो उनको मुंबई सिटी सिलेक्ट करना रहेगा, वो आपके आपके एरिया के हिसाब से। अब यहाँ पर पूछा है सिलेक्ट तालुका, ओके, तालुका, पहले डिस्ट्रिक्ट बोले, जिला पूछ रहा था, तालुका मतलब तलाटी बोले तो तालुका पूछ रहा है। तो अब ये हमारा कांदीवली एरिया का बंदा है, बच्चा है, तो इसका बोरीवली आएगा, ओके। तो इसका यूनिवर्सिटी क्या हो गया, मुंबई। तो जैसे हमने पहले ही आपको बताया था 12वीं आप जहां पर भी देते हो, जिस तालुका, जिस जिला, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप 12वीं देते हो तो वो आपका होम यूनिवर्सिटी बन जाता है, ओके। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे टाइप बी वाले जिन्होंने महाराष्ट्र के बाहर दिया होगा, ओके, तो उनका डोमिसाइल के बेसिस पे स्टेट होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो मुंबई यूनिवर्सिटी आ गया। अब स्टूडेंट का कैटेगरी क्या है गाइज, एकदम ध्यान से ये सिलेक्ट करना है, ये बोला बहुत क्रिटिकल केस है, ओके। अगर आपका जनरल है, ओपन है तो ओपन सिलेक्ट करोगे, किसी का एससी है तो एससी, एसटी है तो एसटी, वीजे है तो वीजे, एनटी, एनटी ए मतलब वीजे ही हो जाता है, एनटी 1 मतलब एनटी बी होता है, दोनों में से कोई भी एक जो भी आपका है, NT2 मतलब NTC, NT3 मतलब NTD, ओबीसी है तो ओबीसी, एसबीसी है तो एसबीसी, ओके। और किसी का एससीबीसी है, ओके, मराठा, ओके, मराठा में जो भी आते हैं एससीबीसी सर्टिफिकेट आपने बनवाया वो सिलेक्ट करना है, आपका जो भी है वो सिलेक्ट करो। अब यहाँ पर स्टूडेंट का ओपन था तो मैंने ओपन सिलेक्ट किया है। अब देखो यहाँ पर गाइस मैं कुछ क्लियर करना चाहता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट था कि सर मैं सर एससीबीसी सिलेक्ट करूँ, ईडब्ल्यूएस सिलेक्ट करूँ, क्या करूँ, कोई एक सिलेक्ट करना पड़ेगा क्या क्या, तो ऐसा नहीं है, आपका जो भी कास्ट है वो कास्ट सिलेक्ट करेंगे, जैसे एससीबीसी तो एससीबीसी सिलेक्ट करो, ओके। उसके बाद यहाँ पर एससीबीसी आ रहा है, तो यहाँ पर देखो एससीबीसी जब मैंने सिलेक्ट किया तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन यहाँ पर जो है मिस हो जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ईडब्ल्यूएस का जो ऑप्शन है वो ओपन वाले कर पाएंगे, ओपन में है तो आपको यहाँ पर पूछता है कि भाई ईडब्ल्यूएस है क्या, बट अगर मैं कोई कास्ट सिलेक्ट करता हूं तो ईडब्ल्यूएस पूछ रहा है क्या, नहीं पूछ रहा है, क्योंकि कास्ट वाले को ऑलरेडी एडवांटेज मिलता है ना, कट ऑफ में भी एडवांटेज मिलता है, फीस में भी कम होता है, इसीलिए ईडब्ल्यूएस में ओपन वाले अप्लाई कर पाएंगे और बाकी एससीबीसी वाले एससीबीसी में अप्लाई कर पाएंगे, जो भी डॉक्यूमेंट है उसके हिसाब से आप अप्लाई करो। अब ये ओपन है तो ओपन अप्लाई कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट स्टूडेंट के पास नहीं है तो मैं यहाँ पर नो डाल रहा हूँ, ठीक है। देखो सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके कहने से नहीं होता है, तो सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर कास्ट नेम, आप बोलोगे सर मैं तो कास्ट में हूँ नहीं, जनरल हूँ, ओपन कैटेगरी है, तो मैं कास्ट नेम कैसे डालूँ, आपके एलसी में देखो या आपके मम्मी पापा से पूछ लो, कोई ना कोई कास्ट होगा, जैसे कि बनिया होता है या जमींदार होता है
या जो भी होता है, देशमुख होता है या जो भी होता है, वो कोई भी कास्ट नेम जो भी है, जायसवाल होता है, वो कुछ भी आप डाल सकते हो। इससे एडमिशन का कोई लेना देना नहीं है, इसका एडमिशन से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ नाम के लिए डाला जा रहा है। तो आपको ये डाल के कास्ट नेम जो है आगे 7 प्रोसीड करके आगे बढ़ना है। उसके पहले मैं बता दूं, यहाँ पर देखिए पहले आ गया यू आर रिक्वायर्ड टू अपलोड डोमिसाइल। तो जैसा जैसा आप सिलेक्ट करोगे उसके वैसा वैसा यहाँ पर रेड लाइन आता रहेगा, तो लास्ट में आपको वो अपलोड करना रहेगा। तो गाइज यहाँ पर देखो, मैंने आपका कैंडिडेट से टाइप सिलेक्ट कर लिया, ग्रीन हो गया। होम यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना था, हो गया, ग्रीन हो गया। रिजर्वेशन का डिटेल में डाल दिया, ग्रीन हो गया। तो जैसे जैसे आप डालते रहोगे वैसे वैसे पूरा ग्रीन होता रहेगा। अब यहाँ पर स्पेशल रिजर्वेशन पूछ रहा है, जैसा कि हम लोग ने आपको गूगल फॉर्म वगैरह में भी बताया था कि गूगल फॉर्म में मैंने पूछा था ना स्पेशल क्या है, पीडब्ल्यूडी बोले तो पर्सन विद डिसेबिलिटी है क्या, डिफेंस मतलब पप्पा या मम्मी, कोई पप्पा या मम्मी और कोई नहीं चलेगा, भाई बहन रिलेटिव ग्रैंडफादर वगैरह नहीं चलेगा, कोई डिफेंस में का, डिफेंस मतलब क्या, आर्मी नेवी एयरफोर्स, क्योंकि उससे रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट वगैरह भी सबमिट करना पड़ेगा। अब जो मैंने टाइप ऑफ कैंडिडेट बताया है, ये डिफेंस कैंडिडेट का वीडियो मैंने ऐसा आई थिंक बताया था, उसमें मैंने बताया था कि क्या होता है, कोई सर्विसमैन एक्स मतलब रिटायर हो चुके तो एक्स सर्विसमैन, कोई अगर किसी का मास्टर का डोमिसाइल है पापा का और उनका डिफेंस में है तो एक्टिव डोमिसाइल आ जाता है। किसी के पापा का डोमिसाइल नहीं है बट वो डिफेंस में है तो आपको तीसरा वाला सिलेक्ट करने का, डिफेंस 3। ओके 1 2 3 दिनों ही केस में प्रोफॉर्मा सी आपको अपलोड करना पड़ता है, साइन और ए करके, और 2 वाले में डी और थर्ड वाले ऑप्शन में ई, प्रोफॉर्मा ई। सी के साथ, सी तो तीनों को देना ही है, सी के अलावा प्रोफॉर्मा डी लगेगा 2 वालों को और प्रोफॉर्मा ई लगेगा 3 वालों को, और डिफेंस वाले को रिटायरमेंट का जो सर्टिफिकेट रहता है वो लगता है, एक्स सर्विसमैन पहले वाले को, ठीक है। टीएफडब्ल्यूएस, अब टीएफडब्ल्यूएस क्या होता है, टीएफडब्ल्यूएस जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पर यस नो आप डाल सकते हो। अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है, इनकम 8 लाख से कम है तो आप यस डाल सकते हो, और नहीं है तो यहाँ पर आप नो डाल सकते हो, ठीक है। कई अरे सर मैं क्या करूं, अभी मैं अप्लाई करूं नहीं करूं, मेरा क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, देखो बहुत सिंपल सी बात है, टीएफडब्ल्यूएस का चॉइस कोड अलग होता है, नॉर्मल कॉलेज से इसका चॉइस कोड अलग होता है, एक ही कॉलेज के एक ही ब्रांच का 2 चॉइस कोड होता है, टीएफडब्ल्यूएस का चॉइस कोड अलग होगा, नॉर्मल का अलग होगा। तो आपको डालना है नहीं डालना है बाद में डिसाइड करो। आपके पास फिलहाल अगर डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट बोले तो क्या इनकम सर्टिफिकेट 24-25 का है तो यस डाल के आगे बढ़ जाओ, नहीं है तो नो डालो, बात खत्म। अब उसका ये मतलब फायदा बोले तो उसका जो प्रॉफिट होता है वो डालना है नहीं डालना है, यूज करना है नहीं करना है, वो बात के बाद में डिसाइड करो ऑप्शन फॉर्म भरने के टाइम पे, ठीक है। तो वहां पर बेसिकली अभी यहाँ पर स्टूडेंट ऑर्फन नहीं है तो यहाँ पर नो आ रहा है। जो भी ऑर्फन वाले कैंडिडेट है उनको मैंने पहले ही बताया था कि ऑर्फन सर्टिफिकेट तहसील ऑफिस का बनाना रहता है, तो यस डाल के वो अपलोड करना रहता है। यहाँ पर अब स्टूडेंट का माइनॉरिटी है कि नहीं, देखो मोस्टली जो कास्ट वाले होते हैं उनका माइनॉरिटी नहीं होता है, क्योंकि उनका रिलीजन हिंदू होता है, वो माइनॉरिटी में नहीं आता है। बाकी सब रिलीजन माइनॉरिटी में आते हैं, और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का मदर टंग मराठी है तो वो भी माइनॉरिटी में नहीं आता है, तो मोस्ट ऑफ लोगों को यहाँ पर नो सिलेक्ट करना है। ओके बट जो ओपन वाले हैं जिनका मदर टंग गुजराती है, रिलीजन मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, ओके ऐसा जो भी माइनॉरिटी रहेगा आपको ऑलरेडी पता रहेगा, ओके तो वो आपको सिलेक्ट करना रहेगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट का लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है तो मैं वो सिलेक्ट कर लूंगा, ओके जो है वही सिलेक्ट कर लो, सब सिलेक्ट नहीं करना रहता है, जो है वही सिलेक्ट करना है। लिंग्विस्टिक है मैंने सिलेक्ट किया, मदर टंग हिंदी स्टूडेंट ने ऑलरेडी पहले डाला था वो कैच हो चुका है यहाँ पर, और यहाँ पर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जो है। अब यहाँ पर देखो सर ये वाला मैं कौन सा सिलेक्ट करूँ सर, तो इसके लिए आपका एलसी देखना होता है, एलसी पे क्या लिखा है, एलसी पे हिंदी लिखा है तो हिंदी सिलेक्ट करो, किसी के एलसी पे हिंदी भोजपुरी या भोजपुरी लिखा होगा तो हिंदी भोजपुरी सिलेक्ट करना है, किसी का गुजराती लिखा रहेगा तो गुजराती सिलेक्ट करना है, किसी का जैन लिखा रहेगा या गुजराती जैन लिखा रहेगा तो गुजराती जैन सिलेक्ट करना है, किसी का सिर्फ कच्छी लिखा रहेगा तो गुजराती कच्छी सिलेक्ट करना है, किसी का गुजराती कच्छी लिखा रहेगा तो गुजराती कच्छी सिलेक्ट करना है, जो है वो सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर स्टूडेंट का सिर्फ हिंदी है तो मैं हिंदी सिलेक्ट कर रहा हूँ, सिर्फ भोजपुरी रहेगा तो आपको हिंदी भोजपुरी सिलेक्ट करना रहेगा। अब यहाँ पर क्या होता है देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई आपको अपलोड करना रहेगा, यू रिक्वायर्ड टू अपलोड डिक्लेरेशन ऑफ द कैंडिडेट रिस्पेक्टिव माइनॉरिटी के लिए, इट कैन बी प्रोफॉर्मा ओ विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट और एलसी। तो सबसे पावरफुल डॉक्यूमेंट है एलसी, अगर आपके एलसी पे लिखा हुआ है तो बात खत्म, ओके अगर एलसी पे नहीं लिखा हुआ है तो आपको प्रोफॉर्मा ओ लाना पड़ता है, समाज का लेटर लाना पड़ता है, ओके प्रोफॉर्मा ओ यहाँ पर दे रहा है, देखो ये प्रोफॉर्मा ओ का पूरा एकदम ये है कि भाई आप अगर इस चीज को यूज कर रहे हो तो प्रोफॉर्मा ओ इज जस्ट अ सेल्फ डिक्लेरेशन, उसके साथ सपोर्टेड डॉक्यूमेंट आपको कॉलेज में सबमिट करना पड़ेगा। वो सपोर्टेड डॉक्यूमेंट क्या होता है, समाज का लेटर होता है, एफिडेविट होती है, फिर अगर कोई गुजराती माइनॉरिटी वाला है एलसी में नहीं लिखा है तो आपके पापा या मम्मी का किसी का गुजराती का सर्टिफिकेट होना चाहिए, बोले तो
समाज का लेटर होना चाहिए। तो जो भी मैंने मराठी में बताया ऑलरेडी पता है, किसको डाउट है तो अलग से पूछो। एलसी में लिखा है तो और किसी चीज की जरूरत ही नहीं, सिर्फ एलसी इज इनफ। सेव एंड प्रोसीड। ओके, अब यहाँ पर सब डिटेल आपको डालना रहेगा, तो सब सर्टिफिकेट लेके बैठो, कोई भी आंधा-धुंधी नहीं करेगा। ओके, मतलब ऐसा सर मुझे तो याद है सर, मैं डाल देता हूँ, ऐसा नहीं। मार्कशीट लेके बैठो और उसके अकॉर्डिंग आप डालो, और घाई बिल्कुल नहीं करना है, धीरे-धीरे सब भरना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहला 10th सिलेक्ट करेंगे। ऊपर 10th का बोर्ड क्या है, महाराष्ट्र बोर्ड है तो महाराष्ट्र बोर्ड, किसका सीबीएसई रहेगा। तो मैं बता देता हूँ सीबीएसई क्या होता है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग रहा है, फॉर्म धीरे-धीरे हो रहा है। अब महाराष्ट्र तो मैं वहाँ पर महाराष्ट्र सिलेक्ट करूंगा, बट अगर किसी का सीबीएसई है तो ये वाला सिलेक्ट करना है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, किसका आईसीएससी है तो ये वाला सिलेक्ट करना है। ओके, काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट, किसका आईबी है तो ये वाला। ओके, आईजीसीएससी है तो ये वाला, एनआईओएस है तो ये वाला, अदर बोर्ड रहेगा तो जो भी बोर्ड रहेगा वो। ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट का महाराष्ट्र, तो मैंने महाराष्ट्र सिलेक्ट किया, महाराष्ट्र। अब आपका मार्कशीट देखो, उसमें क्या लिखा है, पासिंग ईयर क्या लिखा है, मार्च 2023 लिखा है, तो मैं यहाँ पर पासिंग ईयर 2023 सिलेक्ट करूंगा। ओके, मार्च 23 ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया, जुलाई है तो भी वही सिलेक्ट होगा। आप यहाँ पर सीट नंबर डालना पड़ता है, स्टूडेंट का सीट नंबर में देखो A291। ओके, ठीक है, 604 आराम से डालेंगे, धीरे धीरे डालेंगे, घाई नहीं करेंगे और मिस्टेक नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब वेरीफाई होगा। 604 मैं बता दूंगा, इस पूरा फॉर्म भरने के बाद अगर एक स्पेलिंग मिस्टेक भी इधर उधर हुआ तो आपका ऑफिसर जो रहेगा वो आपको रिजेक्ट कर सकता है। अब यहाँ 8291604 बराबर है। 10th का डेटा फैच नहीं होता तो आपको मैनुअली डालना पड़ता है। 10th का मैथ्स का मार्क्स कितना है, मैथ्स का है 91, जो प्रिंटेड है वही डालेंगे हम लोग। आउट ऑफ कितना है 100, तो परसेंटेज ऑटोमेटिक आता है। साइंस में कितना है 83 है, मतलब मैं स्टूडेंट का बता रहा हूँ, आप अपना देखो। ओके, फिर इंग्लिश में कितना है 67 है, तो यहाँ पर 100 आउट ऑफ 100 होता है। आपका जो भी होता है वो डालो। एग्रीगेट बोले तो आपका प्रिंटेड में क्या है 404 आउट ऑफ 500। अब बाहर वाले जो है सीबीएसई या दूसरे वाले जो है वो लोग क्या बोलेंगे कि सर हमारा बेस्ट ऑफ 5 वगैरह नहीं होता, हमारे में अलग प्रिंटेड है। तो जो प्रिंटेड है वो लिखो, जो प्रिंटेड है वो लिखो। ओके, तो ये हम लोग ने भर के आगे कर दिए। आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो अभी हमने स्टूडेंट ने 12 दिया है तो मैं एचएससी सिलेक्ट करेंगे। ऊपर देखो सब कंडीशन बताया गया है एलिजिबिलिटी का, जो हम लोगों ने ऑलरेडी आपको पहले से बताया हुआ है कि भाई अगर किसी का पीसीएम से नहीं हो रहा तो केमिस्ट्री आप रिप्लेस कर सकते हो किसी भी टेक्निकल सब्जेक्ट से। और फिर आपका 45 या 135 हो रहा है, 135 नहीं हो रहा है, 134 हो रहा है, तो भी कंसिडर किया जाएगा, आप एलिजिबल हो। किसका कास्ट है तो बेसिकली क्या होगा 119 या 120, दोनों में से कोई भी 119 या 120 होने चाहिए पीसीएम में, नहीं तो केमिस्ट्री रिप्लेस करके दूसरे सब्जेक्ट से। ठीक है, और पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस वालों का भी क्या होता है 40% होता है। हम यहाँ पर क्वालिफाइंग एग्जाम एचएससी सिलेक्ट किया। प्लेस ऑफ एचएससी बोर्ड कहाँ पर है, इंडिया है तो इंडिया में सिलेक्ट करेंगे। एचएससी बोर्ड क्या है यहाँ पर, महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र, किसी का कोई दूसरा है तो वो सिलेक्ट करेंगे। ओके, 12th का पूछ रहा है, एचएससी मतलब 12वीं, 12th का पूछ रहा है। ठीक है, अब पासिंग ईयर तो 12th का मार्कशीट हम लोग देख लेंगे। 12th के मार्कशीट में हम लोग जब देखेंगे तो वहां पर लिखा होता है क्लियरली मंथ एंड ईयर ऑफ एग्जाम फेब 2025, तो यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट करेंगे 2025। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, देखो मैं दिखाना चाहूंगा री एग्जाम री एवोल्यूशन वाले, तो उनके लिए मैं यही बोलूंगा कि आप डालना चाहे तो डाल सकते हो। ठीक है, किसका री एग्जाम का है ओके, किसका समझ लो री एग्जाम का रिजल्ट है, किसका री एवोल्यूशन का रिजल्ट वगैरह है, तो उसके अकॉर्डिंग सब डिटेल भरना रहेगा। यहाँ पर स्टूडेंट फ्रेशर है, सब कुछ फ्रेश है, तो हम लोग फ्रेश भरेंगे। 2025 एचएससी का सीट नंबर इनका है M094000। अब यहाँ पर मदर नेम क्या है, देखो जो भी है आपका मैनुअली टाइप करना है हमें, और मिस्टेक नहीं होना चाहिए। मार्कशीट में देख के MANJU, ओके, जो है वही MANJU। ठीक है, फिर यहाँ पर ओके मार्कशीट, कैंडिडेट नेम ऑन मार्कशीट, मार्कशीट में जैसा है वैसा डिक्टो कॉपी करना है, GUPTA। यहाँ पर सरनेम पहला है मार्कशीट में तो पहला, सीबीएसई वालों का नाम पहला रहेगा तो वो ओके, जैसा है वैसा डिक्टो कॉपी चाहिए, क्योंकि यही मार्कशीट वो लोग चेक करेंगे और आपका वेरीफाई करेंगे। ओके, जिसका जैसा है वैसा मार्कशीट में डालो। किसी का अगर करेक्शन विरेक्शन है, गैजेट बनवाया है तो भी मार्कशीट में जो है वैसा डालो, और गैजेट जो रहेगा वो आपको दिखाना रहेगा कहाँ पर, आपको एससी सेंटर में। यहाँ पर मैंने गेट एचएससी डेटा किया तो सब आ गया। अभी बच्चा महाराष्ट्र बोर्ड का इसीलिए डेटा फैच हो गया, सीबीएसई वालों का बाकी लोग का फैच नहीं होगा। किसी ने अब भी पास नहीं किया, अभी ये स्टूडेंट ने अभी पास किया 2025, किसी ने 24-23 में पास किया रहेगा तो वो फैच नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको मैनुअली टाइप करना पड़ेगा। और यहाँ पर किसी का इलेक्ट्रॉनिक सीएस है तो मैनुअली आप सिलेक्ट कर लेना। कोई भी 24-23 वाला है, ड्रॉपर वगैरह है
तो ड्रॉपर का डेटा फैच नहीं होगा मोस्टली, और फैच हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर सब आ चुका है तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सेव एंड प्रोसीड, सिर्फ चेक कर लेना है कि सब बराबर है कि नहीं, सब मार्कशीट से चेक कर लो कि भाई सब बराबर बराबर तो है। ओके, तो सब बराबर है, आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे, सेव एंड प्रोसीड। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि बच्चे ने जेईई में एग्जाम दिया है क्या। ओके, तो जो भी स्टूडेंट ने जेईई दिया है आप डालो, भले परसेंटाइल कम है तो भी डालो, आपके पास जेईई का मार्कशीट है ना, डालो आप। ओके, अगर किसी ने नहीं दिया है तो नो करो, बट किसी ने दिया है तो डालो। ओके, क्योंकि जो सिस्टम रहेगा वो दोनों चेक करेगा, कॉलेज नंबर 1 सीटी से हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, ठीक है, जेईई से हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, कॉलेज नंबर 2, ऐसा सिस्टम चेक करता है पूरा, तो आपको दोनों डालना चाहिए। अब यहाँ पर नीट का डिटेल पूछ रहा है, तो आपने नीट दिया है तो डाल सकते हैं। और कौन कौन डाल सकता है सर, किसको डालना जरूरी है सर, कोई बायोटेक्नोलॉजी बायोमेडिकल से रिलेटेड कुछ लेने वाला है तो उसको डालना चाहिए, बाकी लोग को कोई यूज नहीं है। ओके, बाकी लोग का जो भी होगा जेईई और सीटी के पीसीएम के स्कोर के बेसिस पे होगा। तो गाइज यहाँ पर स्टूडेंट ने जेईई दिया है तो मैंने जेईई का डिटेल डाल दिया, जेईई का जैसे आप डालोगे एप्लीकेशन नंबर, आपको जेईई का स्कोर इस साल वाला ही चलेगा, सीटी का स्कोर भी सभी इस साल वाला ही चलेगा, पुराना नहीं चलेगा। एप्लीकेशन नंबर डाला, डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट किया, गेट स्कोर डेटा दिया, पूरा डिटेल आ गया, तो डिटेल आ गया, मैं आगे आगे प्रोसीड करूंगा, सेव एंड प्रोसीड पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर पूछ रहा है कि आपको फोटो अपलोड करना है और साइन अपलोड करना है, तो आपको क्या करना है, एक पासपोर्ट साइज फोटो लेना है प्रॉपरली, ठीक है, और उसको 100 KB से कम होना चाहिए, तो किसी फ्रेंड को व्हाट्सएप पे भेज दो और उसको डाउनलोड कर लो, तो वो बेसिकली 100 KB का हो जाता है, मतलब कम रिड्यूस हो जाता है। और एक साइन करना है, साइन किसी भी पेपर पे मत करो, आपके नोटबुक के पेपर पे मत करो, प्लेन व्हाइट पेपर पे साइन करना है, ब्लैक या ब्लू पेन से, रेड से नहीं, ब्लैक या ब्लू से साइन करना है और उसका भी फोटो लेके अपलोड करना है। तो हमें फोटो और साइन यहाँ पर बेसिकली अपलोड करना है। तो बेसिकली अब यहाँ पर फोटो और साइन हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके फोटोग्राफ पे क्लिक करना है, फिर ओपन करना है, पहले फोटो ही अपलोड करना है फिर साइन। फोटो में अभी फोटो किसी के पास नहीं है तो नॉर्मली जो प्लेन बैकग्राउंड होता है, घर का पेंट मारा हुआ प्लेन बैकग्राउंड, उसमें आप फोटो खींच के फटाक से भी आप अपलोड कर सकते हो, नो इशू। ठीक है, अगर नहीं रहेगा तो ठीक है, ये पहले सिलेक्ट कर लेना है, मैंने सिलेक्ट किया। ओके, अब मैं क्रॉप पे क्लिक करूंगा, क्रॉप पे क्लिक करूंगा तो सब डिलीट हो जाएगा और वो आ गया। ठीक है, फिर लास्ट में हम सिलेक्ट करेंगे अपलोड, पहले चेक कर लो सब बराबर हो गया तो जाके अपलोड पे क्लिक करो, आ गया। फिर दोबारा सिलेक्ट करेंगे सिग्नेचर, क्लिक करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे, आपके सिस्टम में फोटो और साइन सिलेक्ट कर लो, उसके बाद आप सब करो, ठीक, क्रॉप हो गया। ठीक है, फोटो थोड़ा अच्छे से लेना है लाइटिंग में, अभी देखो ये प्रॉपर लाइटिंग फोटो नहीं है, थोड़ा सा ये हो जा रहा है बट कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर कर लेंगे, फिर सेव एंड, फोटो आपका बराबर है, साइन बराबर है, सेव एंड प्रोसीड करेंगे। ओके, तो ये मैंने अभी, हम लोग ऑलमोस्ट आई थिंक 6 या 7वें स्टेप पे है, स्टार्टिंग से हम लोग भर रहे हैं पूरा। ठीक है, लेफ्ट साइड में आप देख भी सकते हो कौन कौन सा स्टेप ग्रीन होते जा रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डिटेल हो गया, कैंडिडेट टाइप हो गया, होम यूनिवर्सिटी कैटेगरी डिटेल हो गया, ये सब हो गया, जेईमेन वगैरह से सिलेक्ट अपलोड फोटो। अब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, तो जैसे मैंने बोला था गाइस, जैसा आप फॉर्म भरोगे वैसा पूरा अपलोड करने के लिए सब आएगा। तो सब डॉक्यूमेंट का आप यहाँ पर क्या क्या अपलोड कर सकते हो, आप अपलोड कर सकते हो, अगर पीडीएफ बना के रखा है तो पीडीएफ फॉर्मेट, अदरवाइज जेपीजी, और वो एक फाइल जो है 500 KB के अंदर का ही होना चाहिए, अदरवाइज वो नहीं लेगा। फोटो साइन में भी किसी को प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको रेड्यूस करो, ऑनलाइन बहुत सारे रेड्यूसर रहते हैं, उसे आप रेड्यूस कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो और अपलोड कर सकते हो। अब यहाँ पर नेशनलिटी, नेशनलिटी में क्या अपलोड कर सकते हैं, अगर आपके डोमिसाइल में लिखा है सर्टिफिकेट ऑफ डोमिसाइल एंड नेशनलिटी, तो नेशनलिटी वो अपलोड हो जाएगा, अदरवाइज आपके एलसी में लिखा रहता है ये नेशनलिटी इंडियन, तो वो अपलोड कर पाओगे। दूसरा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अब यहाँ पर हम लोग ने स्टार्टिंग में डोमिसाइल सिलेक्ट किया तो डोमिसाइल आया, अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट सिलेक्ट किए तो यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट लिख के आता, किसी ने एलसी सिलेक्ट किया रहेगा तो एलसी लिख के आएगा, जो सिलेक्ट करते हैं वो लिख के आता है। तो यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट महाराष्ट्र स्टेट का अपलोड करना रहेगा। तीसरा, अभी यहाँ पर हम लोगों ने बोला है कि हम हिंदी माइनॉरिटी से, तो या तो आपके एलसी पे लिखा होगा, ओके ओके, आपको यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हैविंग इंफॉर्मेशन टू रिलीजन और मदर टंग, तो आपके अगर एलसी पे लिखा है तो आपको एलसी अपलोड करना है। अगर किसी के एलसी पे नहीं लिखा है, लिविंग सर्टिफिकेट, एलसी बोले तो लिविंग सर्टिफिकेट या ट्रांसफर सर्टिफिकेट बहुत सारी जगह पे बोलते हैं, अगर उसमें नहीं लिखा है तो आपको यहाँ पर प्रोफोर्मा ओ अपलोड करना होगा। प्रोफोर्मा ओ ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड किया हुआ है अलग से, ओके, किसके पास नहीं है तो आप पूछ सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। उसमें आपको लिख के स्टैम्प साइन, स्टैम्प नहीं लगता है, सिर्फ साइन लगता है, सेल्फ डिक्लेरेशन है, आपको अपलोड करना रहेगा। दूसरा, स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स, बोले तो 10th का मार्कशीट करना है, किसी के पास मार्कशीट नहीं है, पासिंग सर्टिफिकेट है तो वो अपलोड कर सकते हैं, किसी का पासिंग सर्टिफिकेट घूम गया है तो मार्कशीट अपलोड करो, मार्कशीट घूम गया है तो मार्कशीट सर्टिफिकेट अपलोड करो, बट जो अपलोड करोगे वही आपको लेके जाना है वेरिफिकेशन सेंटर पे। मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आए जिसने बोला कि भाई सर पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है, घूम गया, कोई प्रॉब्लम होगा क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप मार्कशीट अपलोड करो।
ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा वाला तो पहला वाला 10th का, दूसरा वाला 12th का। फिर हमने जेईई का डिटेल डाला तो जेईई का स्कोर कार्ड, सर जेईई का स्कोर कार्ड हमारे घर पे नहीं है। अरे वो घर पे नहीं आता है, आपने जेईई मेन का जो अपलोड ये डाउनलोड किया था वही चीज यहाँ पर अपलोड कर दो, उसका फोटो लेके अपलोड कर दो, या पीडीएफ रहेगा तो पीडीएफ डायरेक्ट अपलोड कर दो। दूसरा सर सीटी का स्कोर कार्ड कैसे करें, अगेन जो आपने सीटी का अपने रिजल्ट देखा तो आपने ऑनलाइन डाउनलोड किया रहेगा ना, या उसका फोटो रहेगा तो फोटो अपलोड कर दो, अदरवाइज पीडीएफ अपलोड कर दो। ये सारी चीजें आपको अपलोड करनी है, ये पूरा जो है सेकेंड लास्ट स्टेप है। ओके ठीक है, तो ये अच्छे से आपको सब अपलोड करना है। तो गाइस इस तरह से मैंने सारी चीजें अपलोड कर दी है। ओके, आपने भी अपलोड कर दी होंगी। ओके, तो सारी चीजें अपलोड हो चुकी है। नेशनलिटी में हमने एलसी अपलोड किया हुआ है, डोमिसाइल में डोमिसाइल। ओके, फिर आपने ये एलसी अपलोड किया, वापस हम लोग ने यहाँ पर हिंदी मराठी के लिए हिंदी मदर टंग हिंदी लिखा हुआ है। 10th के मार्क्सिट में 10th का सर्टिफिकेट अपलोड किया है, 12th में 12th का मार्क्सिट अपलोड किया हुआ है, जेई का स्कोर कार्ड जो है बेसिकली। ओके, और जो बेसिकली जेई का स्कोर कार्ड के बाद जो है सीटी का हम लोग यहाँ पर जो है स्कोर कार्ड अपलोड किए। ओके, ये सारी चीज़ें अपलोडिंग हो चुकी है। 7 प्रोसीड पे हमें क्लिक करके आगे प्रोसीड करना है। ये हमने प्रोसीड किया। अभी यहाँ पर देखो बहुत सिंपल सी बात है कि सीटी का एग्जाम आपने भरा था तो पेमेंट किया था, यहाँ पर 0 आएगा। बट किसी ने अगर चेंजेस किया है कास्ट का ओपन का कास्ट या कुछ भी चेंजेस किया है तो 200 रुपये आई थिंक यहाँ पर पे करने के लिए आएगा। ओके, तो यहाँ पर 200 रुपये पे करना पड़ेगा अगर कुछ चेंजेस करवा रहे हैं तो। ओके, अदरवाइज यहाँ पर टोटल फीस 0 आएगा। ओके, तो गाइज यहाँ पर हमने पेमेंट कर दिया है। 200 रुपये इसका चेंजेस हुआ था, जैसे कि हमने स्टार्टिंग के फॉर्म में दिखा, नेम में थोड़ा सा चेंजेस किया था। तो कोई भी आप चेंजेस करते हो 200 रुपीज़ लगता है एक चेंजेस का, तो वो आपको पेमेंट यहाँ पर करना पड़ता है। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में मैं आपको वापस दिखाना चाहूँगा कैसे स्टेप्स थे। पहले रजिस्ट्रेशन डिटेल, फिर कैंडिडेट टाइप 1 2 3 सिलेक्ट करना था, फिर जो भी आपका कैटेगरी है ओके वो सब सिलेक्ट करना था, माइनॉरिटी है वो सिलेक्ट करना था, पीडब्ल्यूडी या डिफेंस किसका रहेगा तो वो स्पेशल रिजर्वेशन में था, क्वालिफिकेशन में 10 12 सीटी जेई जो था वो नेक्स्ट वाले पार्ट में था। फिर हम लोग ने अपलोड किया फोटो और साइन, ठीक है, फोटो साइन अपलोड करने से जो भी डॉक्यूमेंट्स था वो हम लोग ने अपलोड किया। चेंजेस का हम लोग ने 200 रुपये पे किया, और पे करने के बाद लास्ट स्टेप है प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म को क्लिक करके ये पीडीएफ सेव करके ले लो आप एटलीस्ट, अगर आप प्रिंट नहीं निकाल सकते हो तो ठीक है, एटलीस्ट पीडीएफ सेव करके ले लो। ये लास्ट स्टेप है और इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये आपने प्रिंट करके सेव करके ले लिया सिस्टम में आपके, तो आपका पूरा का पूरा फॉर्म जो पार्ट 1 एप्लीकेशन फॉर्म है ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपने जो भी सिलेक्ट किया होगा ऑनलाइन तो ऑनलाइन वेरिफिकेशन, और अगर आपने ऑफलाइन सिलेक्ट किया रहेगा तो ऑफलाइन वेरिफिकेशन सेंटर में जाके आप कर पाओगे, या तो अपॉइंटमेंट बुक कर पाएंगे या तो डायरेक्ट जाके भी करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और वो आपका हो जाएगा फिर। और जो ऑप्शन फॉर्म जो सेकंड पार्ट होता है वो 17 तारीख के बाद होने वाला है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस जो है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, डन।